गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग अपनी हिंदी व्याकरण का अगला चैप्टर पढ़ेंगे। हमारा अगला चैप्टर है क्रिया विशेषण। अगला चैप्टर क्या है हमारा? क्रिया विशेषण, जिसे हम एडवर्ब भी कहते हैं। क्रिया विशेषण का अर्थ क्या होता है, ये हम आज पढ़ेंगे कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया किसे कहते हैं? तो क्रिया हमारे जो हम कार्य करते हैं उसे क्रिया कहते हैं। हम जैसे कोई भी कार्य कर रहे हैं, मान लीजिए हम पढ़ रहे हैं, खेल रहे हैं, सो रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, जो भी हम कार्य करते हैं उसे हम क्रिया कहते हैं। और विशेषण किसे कहेंगे? तो क्रिया विशेषण किसे कहेंगे कि जो क्रिया की विशेषता बताएंगे उसे हम क्रिया विशेषण कहेंगे। जैसे देखिए, हिरण तेज दौड़ता है। हिरण तेज दौड़ता है में क्या है? हिरण दौड़ता है, क्रिया है उसका क्या? दौड़ना। हिरण दौड़ता है। कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। हिरण कैसे दौड़ रहा है? तेज दौड़ रहा है। तो इसमें उसकी क्रिया विशेषण उसका क्या होगा? तेज। क्या होगा? तेज होगा। तो हिरण तेज दौड़ता है, इस शब्द में, इस वाक्य में शब्द क्रिया विशेषण शब्द क्या है? तेज है। समझ में आया? हिमांशु बहुत सोता है। हिमांशु बहुत सोता है। तो हिमांशु क्या कर रहा है? कौन सी क्रिया कर रहा है? सोने की क्रिया कर रहा है। हिमांशु सो रहा है, सोता है, लेकिन बहुत सोता है, इसमें विशेषण लग गया है बहुत, तो ये क्या हो गया? क्रिया विशेषण हो गया। मतलब हिमांशु बहुत सोता है में क्रिया विशेषण है बहुत सोता है। ठीक है। लता मधुर गाती है। लता के द्वारा कौन सा क्रिया काम किया जा रहा है? वो गा रही है। लता क्या कर रही है? कौन सी क्रिया कर रही है? गा रही है ना। तो लता गा रही है। कैसा गा रही है? तो मधुर गा रही है। मधुर क्या हो गया? विशेषण हो गया। और क्रिया क्या हो गया उसका? गाना। तो ये क्रिया विशेषण हो गया, लता मधुर गाती है। ठीक है। ऊपर वाक्यों में आए रंगीन शब्द तेज, बहुत और मधुर क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। देखिए, ऊपर वाक्यों में आए रंगीन शब्द तेज, बहुत और मधुर क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। जैसे तेज शब्द दौड़ने की विशेषता बता रहा है। देखिए यहाँ है ना, तेज दौड़ता है। तो तेज क्या है? ये आप लोगों का रंगीन शब्द है जो लिखा हुआ है। तो वो क्या है? वो तेज शब्द दौड़ने की विशेषता बता रहा है कि हिरण तेज दौड़ता है। बहुत शब्द सोने की विशेषता बता रहा है। बहुत क्या है? हिमांशु बहुत सोता है। तो बहुत क्या है? वो विशेषण है। किसकी विशेषता बता रहा है? हिमांशु की सोने की विशेषता बता रहा है। मतलब बहुत शब्द सोने की विशेषता बता रहा है। और मधुर शब्द गाने की विशेषता बता रहा है। मधुर शब्द क्या है? विशेषण है। ये किसकी विशेषता बता रहा है? गाने की। तो ये क्या हो गया? मधुर शब्द गाने की विशेषता बता रहा है। तो ये सब क्या हो गए? सब ये क्रिया विशेषण हो गए। अतः जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। समझ में आया? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, हम जो कार्य कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं, मान लीजिए हम आपको बोल के समझा रहे हैं, तो आपको समझ में आ रहा है, हम आपको समझा रहे हैं। कैसे समझा रहे हैं? बोल के समझा रहे हैं। और कैसे बोल रहे हैं? तेज बोल रहे हैं कि धीरे बोल रहे हैं? अब आप बताइए। तो मान लीजिए हम तेज बोल के सिखा रहे हैं, आप लोगों को समझा रहे हैं, तो तेज क्या हो गया? क्रिया विशेषण विशेषण हो गया। किसका? बोलने का। तेज क्या हो गया? विशेषण हो गया बोलने का। तो उसकी विशेषता बता रहा है, तेज बोलने की विशेषता बता रहा है। अतः क्या होगा? तेज बोलना क्रिया विशेषण हो गया। तो यही कह रहा है कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। समझ में आया? अब क्रिया विशेषण शब्दों की सूची। अब इसकी कुछ सूची है वो हम देख लेते हैं। क्रिया के करने या होने की मात्रा बताने वाले शब्द। देखिए, क्रिया के करने या होने की मात्रा बताने वाले शब्द क्या होते हैं? कम, ज़्यादा, थोड़ा, बहुत, जरा, कुछ आदि। जैसे देखिए, कम है तो हम क्या कहें? मान लीजिए कोई शब्द है, जैसे होता है कि उसके पास बहुत कम काम है,
तो उसके पास काम तो है लेकिन कितना है, कम है। और ये क्या है, ज़्यादा। मान लीजिए उसके पास फल है, उसके पास क्या है, फल है, या ये वह बहुत बोलता है। हम यही बोलते हैं कि वह बहुत बोलता है, बहुत ज़्यादा बोलता है। तो ज़्यादा क्या हो गया, क्रिया विशेषण। थोड़ा, उसने थोड़ा सा खाया, तो खाया उसका क्या हो गया, क्रिया, और थोड़ा विशेषण, तो क्रिया विशेषण हो गया। बहुत, जरा, कुल, आदि, कुछ, आदि। अब दूसरा है क्रिया के करने या होने का समय बताने वाले शब्द। अभी आप लोग छोटे क्लास में हो, जब बड़े क्लास में जाएंगे तो क्रिया विशेषण के भेद आपको बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। उसमें क्रिया विशेषण के भेद में ये आएगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, और मतलब ऐसे वो जितने भी क्रिया के विशेषण हैं उसके अनुरूप आप लोगों को सारी चीज़ पढ़ाए जाएंगे। तो ये है, पहला है क्रिया के करने या होने की मात्रा, ये परिमाण बताता है। क्रिया के करने या होने के समय बताने वाले शब्द, प्रतिदिन, प्रातः, सायं, आजकल, लगातार, सवेरा, आदि। क्रिया के करने या होने का स्थान बताने वाले, अब ये है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब स्थानवाचक क्रिया विशेषण में देखिए, यहाँ, वहाँ, इधर, उधर, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, आदि। ये क्या है, ये जगह के बारे में बता रहे हैं कि यहाँ क्या है, ये जगह है, वहाँ वो जगह है, इधर है, उधर है, आगे है, पीछे है, ऊपर है, नीचे है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे अब कोई भी वाक्य देख लीजिए कि वह आदमी इधर आ रहा है, तो वह आदमी आ रहा है तो किधर आ रहा है, इधर आ रहा है, तो इधर क्या हो जाएगा, उसके क्रिया का विशेषण हो जाएगा। ठीक है। अगला है क्रिया के करने या होने की ढंग या विधि या ढंग के बारे में बताना। मतलब क्रिया के करने या होने की विधि या ढंग बताने वाले शब्द, इसे रीतिवाचक कहते हैं। मधुर, तेज, धीरे, भली भांति, जोर से, आदि। मधुर, जैसे देखिए कोई भी वाक्य है, लिखेंगे, मान लीजिए राम ने, जैसे राम बहुत मधुर बोलता है या राम मधुर बोलता है, तो राम बोलता है एक शब्द हो गया, लेकिन कैसा बोलता है, मधुर बोलता है। मधुर क्या हो जाएगा, उसके बोलने का मतलब उसकी क्रिया का विशेषण हो जाएगा, तो ये क्रिया विशेषण हो जाएगा। तेज, मान लो तेज है, अभी हमने पढ़ा हिरन तेज दौड़ता है, तो हिरन दौड़ता है लेकिन कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है, तो ये क्या हो जाएगा, तेज उसका क्रिया विशेषण हो जाएगा। धीरे, हाथी धीरे चलता है, तो हाथी धीरे चलता है, तो हाथी चलता है लेकिन उसकी विशेषता क्या है कि वह धीरे चलता है, इसलिए यह क्रिया विशेषण हो गया। तो अब देखिए भली भांति, अब कोई भी वाक्य लीजिए, जैसे वह इस बात को जानता है, कोई भी है, अगर हम कोई वाक्य बता रहे हैं उसे, तो वह इस बात को जानता है, उसमें और उसी में हम विशेषण लगा देंगे कि वह इस बात को भली भांति जानता है। भली भांति जानने का मतलब जानना तो उसका क्रिया हो गया, और भली भांति हम विशेषण लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, वह भली भांति जानता है, मतलब अच्छे से जानता है। जोर से, आदि। तो ये आप लोगों की समझ में आ गया कि क्रिया विशेषण कहते किसे हैं। तो क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताते हैं, मतलब कहने का मतलब कि जो कार्य हो रहा है, जैसे दौड़ता है, हिरन दौड़ता है, हिरन दौड़ रहा है लेकिन कैसे दौड़ रहा है, तेज दौड़ रहा है, तो इस क्रिया की विशेषता क्या है, तेज। हिमांशु बहुत सोता है, हिमांशु बहुत सोता है, तो हिमांशु सोता है, ये उसकी क्रिया है, सोना। और बहुत क्या हो गया, बहुत हो जाएगा उसका क्रिया विशेषण।
लता मधुर गाती है, तो लता गाती है। अब गाने का उसका जो क्रिया है, उसकी क्रिया क्या है? गाना। तो गाने की क्रिया क्या है कि वह मधुर गाती है। ये विशेषण लग गया है मधुर, तो ये हो गया है क्रिया विशेषण। ठीक है, देखिए उसकी परिभाषा, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। अब देखिए ध्यान दीजिए, क्रिया विशेषण शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं। क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के करने या होने की रीति, मात्रा, समय और स्थान का पता चलता है। ठीक, चैप्टर समझ में आया आप लोगों को? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। इस चैप्टर का एक्सरसाइज देखिए आप लोग। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। मेरी दादी धीरे धीरे चलती हैं। हमने लिखा है धीरे धीरे। अब यहाँ दिया है आपको ऑप्शन में अभी अभी, धीरे धीरे या जोर से, जोर जोर। तो सही उत्तर पर चिन्ह, मान लीजिए यहाँ हम लिख रहे हैं कि मेरी दादी अभी अभी चलती हैं, सही होता नहीं ना। धीरे धीरे सही था तो लिखा गया है, जोर जोर नहीं सही है। घोड़ा बहुत दौड़ता है, कैसा? अचानक, तेज या पीछे? तो घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। तेज क्या हो गया? क्रिया विशेषण हो गया। मैं अभी अभी आगरा से आया हूँ। मैं आगरा से आया हूँ, कब? प्रतिदिन, कल या अभी अभी? तो हम लिखेंगे यहाँ अभी अभी। ठीक है, ये हो गया आपका एक्सरसाइज। देखिए बुक में भरना है, बुक में भर लीजिए। दूसरा है, वाक्यों में क्रिया विशेषण शब्दों को रेखांकित करके लिखो। माँ ने जल्दी से खाना बनाया, जल्दी से। प्रियंका जोर जोर से चिल्लाती है, जोर जोर से। पिताजी ने प्रेम पूर्वक बात की, प्रेम पूर्वक। चाचा जी अचानक आ गए, अचानक। वह कल मुंबई जाएगा, कल। तीन तीन क्रिया विशेषण शब्द लिखो। समय बताने वाले, प्रातः, सायं, लगातार। स्थान बताने वाले, इधर, आगे, ऊपर। रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित क्रिया विशेषण से कीजिए। नरेश थक गया, क्या? बहुत या जोर से? बहुत। मीना डैश स्कूल जाती है, हंसकर या प्रतिदिन? तो प्रतिदिन। हाशमी मेरे पीछे डैश, मेरे डैश आएगा, पीछे। बिजली तुरंत चली गई, मेरी जगह जल्दी छोड़ो। ये आपका हो गया चैप्टर कंप्लीट। क्रिया विशेषण कंप्लीट हो गया। अब हम आप लोगों से अगले वीडियो में मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। तब तक अपना आप लोग वर्क कंप्लीट कीजिएगा, और जितना भी हम लिखवा दिए हैं, PDF भेज दिए हैं, वो सारा वर्क हमको कंप्लीट चाहिए, कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।